स्वागत है आपका। यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। शुरुआत दिल्ली की एक बड़ी खबर के साथ। अफजाल ने मोहिबुल्लाह का समर्थन किया है। मोहिबुल्लाह ने कुछ गलत नहीं कहा, यह अफजाल की तरफ से कहा गया। मदनी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा है। मीडिया ने जिहाद शब्द को भुनाया है। जिहाद के अलग अलग नाम दिए गए, कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद। जिहाद सबसे नफरत फैलाई गई है। गाजीपुर से सपा सांसद हैं अफजाल अंसारी। एसपी एमपी मोहिबुल्लाह नदवी के पार्लियामेंट में बयान पर एमपी अफजाल अंसारी ने कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ना तो नदवी साहब ने ना ही मदनी साहब ने कुछ गलत कहा। आपने जिहाद की अलग अलग डेफिनेशन दी है। कुछ गलत नहीं बोला है और न नदवी साहब ने गलत बोला है न मदनी साहब ने गलत बोला है। जिहाद जिहाद जिहाद, अब क्या परेशानी है भाई? आप ही ने जिहाद की अलग अलग परिभाषा बना दी, लव जिहाद बना दिया, आप ही ने थूक जिहाद बना दिया। नफरत फैलाने के लिए आपने जिहाद के नाम का खूब इस्तेमाल किया। तो आपके हिसाब से हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। तो अब आपको सांसद मोहिबुल्लाह का संसद में दिया गया वो बयान सुनवाते हैं जिसका अफजाल अंसारी ने समर्थन किया है। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। तो ये वो बयान जो कि मोहिबुल्लाह ने दिया वो हम आपको सुना रहे थे। उन्होंने कहा जुल्म की एक लिमिट होती है और इसका समर्थन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं गाजीपुर सांसद भी। उन्होंने कहा कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं किया गया है। मीडिया ने ही जिहाद शब्द को भुनाया, कभी थूक जिहाद कहा, कभी लव जिहाद कहा। जिहाद का असल अर्थ जो है वो संघर्ष करना है और अब जिहाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अफजाल ने मोहिबुल्लाह का समर्थन किया है। मोहिबुल्लाह ने कुछ भी गलत नहीं कहा, ना ही मदनी ने कुछ गलत कहा था। ये अब मोहिबुल्लाह के समर्थन में बातें सामने आ रही हैं अफजाल की तरफ से। तो अफजाल अंसारी ने समर्थन किया है और अफजल अंसारी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जिहाद शब्द जो है इसको भुनाया गया है अपने लिए, क्योंकि संसद में मोहिबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि अब अत्याचार हो रहा है और हमें संघर्ष करना होगा। ये बता दें आपको, लगातार अब इसको लेकर बहस छिड़ गई है और जिहाद शब्द को लेकर ये बहस छिड़ गई है। अब जिहाद का असल अर्थ क्या है इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विवाद होता नजर आ रहा है क्योंकि मोहिबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि जिहाद करना होगा अब हमें, क्योंकि जुल्म की जो है वो इंतहा हो चुकी है और इसलिए आवाज बुलंद करनी होगी। लेकिन जिहाद समय समय पर जिस तरीके से जिहाद का इस्तेमाल होता रहा है अब उसको लेकर बहस छिड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है हम जिहाद कर रहे हैं जब अटैक करता है, फिर किस जिहाद की बात मोहिबुल्लाह साहब कर रहे हैं संसद में खड़े होकर? क्या उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है? और अगर संविधान पर भरोसा नहीं है तो फिर कैसे संसद में वो खड़े हो सकते हैं? कैसे ये बात वो कह सकते हैं? इसको लेकर अब बहस छिड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि गलत नहीं कह रहे हैं मोहिबुल्लाह साहब, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं और उनकी जो अब बात है उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी लगभग साथ ही नजर आ रही है। लेकिन अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। बीजेपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है इस तरीके का बयान संसद में खड़े होकर देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके से ये सही नहीं ठहराया जा सकता है। क्या मोहिबुल्लाह साहब जो है संविधान में भरोसा नहीं करते, जो कि इस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं? संसद में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि जिहाद करना होगा। तो सपा समर्थन कर रही है इस बयान का और इस वक्त हमारे साथ शमशी आजाद साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शमशी आजाद साहब, किस जिहाद की बात हो रही है? क्योंकि जब जब जिहाद शब्द आ रहा है तो समाजवादी पार्टी ये कहती भी नजर आ रही है जिहाद करने का मतलब है संघर्ष करना। अफजाल अंसारी भी कह रहे हैं संघर्ष करना। इसको अलग तरीके से पेश किया गया, कभी लव जिहाद कह दिया गया, कभी थूक जिहाद कह दिया गया और जिहाद शब्द गलत नहीं है, अगर कह दिया तो गलत क्या है?
तो हमको ये पूछने की जरूरत भी तो है ना कि इनको समर्थन करने की क्या जरूरत है। जब जिहाद का मतलब आज के दौर में कट्टरता बताई जा रही है तो हमको जरूरत क्या है कि समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करे। समाजवादी पार्टी का यही हमेशा मकसद रहता है कि एक अलग से जो वर्ग है अल्पसंख्यक समाज, सिर्फ और सिर्फ उसको दंगे की आग में झोंकना, उनसे पत्थरबाजी करवाना, उनसे घरों में आग लगवाना, उनसे कर्फ्यू लगवाना, ताकि जो उनका शिक्षा का स्तर है, जो रोजगार में लगे हुए हैं, वो फिर से जो है नीचे निकल आए। तो इन चीजों को कम से कम जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसी पार्टी जो है उसको समर्थन करने से बचना चाहिए। और इस समय जो समाज चल रहा है, देश में एकता की बात हो रही, विकास की बात हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कट्टरपंथी विचारधारा से अगर सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश कर रही है, तो जिस तरीके से लगातार 2014 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी हार रही है, एक बार फिर 27 से समाजवादी पार्टी को हार कम देखना पड़ेगा। देश के विकास की बात करें, एकता की बात करें, नौजवानों को जो है दिशा दिखाने की बात करें, तो शायद समाज उनके साथ जुटे। लेकिन वही है कि किसी मौलवी का बयान, किसी मौलाना का बयान, कोई उनके धार्मिक गुरु है उनका बयान, या सिर्फ जो है अपनी एक विशेष जाति को जो है आगे प्रमोट करने के बयान, उसमें समाजवादी पार्टी समर्थन करती हुई जरूर दिखती है। क्योंकि उनको पता है कि अल्पसंख्यक समाज जो होता है बहुत भोला वाला समाज होता है। हमेशा उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, हमेशा उनके वोट पर राजनीति किया, लेकिन कभी उनके विकास की बात, कभी उनको सुधारने की बात, कभी उनको आगे बढ़ाने की बात, कहीं से भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने कभी उनके उद्धार के लिए कोई बातें नहीं की। ठीक, अशोक जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। स्वागत अशोक जी आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक जी, क्यों जिहाद शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है? शमशी आजाद साहब कह रहे हैं विकास पर बात कीजिए, तमाम और चीजें उस पर बात कीजिए, क्यों इसको इतना स्ट्रेच किया जा रहा है, क्यों ऐसी चीजों का समर्थन किया जा रहा है? और आपकी पार्टी ने हमेशा एक विशेष तबके को तवज्जो दी है और उसको लेकर एक बार फिर वही चीजें सामने आ रही हैं जो शमशी आजाद साहब कह रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा कि हमारी पार्टी विशेष तबके को तवज्जो देती आई है, देती रहेगी, क्योंकि वो तबका सदियों से उपेक्षित रहा है। वो तबका वो छुआछूत का शिकार रहा, वो तबका आरक्षण के लूट का शिकार रहा, वंचित शोषित वर्ग समाज का बात हम लोग हमेशा से करते आए, हमेशा करते रहेंगे। सवाल ये उठता है कि जब आप इस तरह की बात करते हो तो मुख्यमंत्री जी के और भाजपा के नेताओं के बयानों की बात भी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि ताजिया वाले लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, लेकिन उन्हीं के जाति वाले जो माफिया, आज जो नकली कप सिरप माफिया वाले पूरा गैंग चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो लातों के भूत नहीं है। वो क्या लग्जरी गाड़ियों के भूत हैं, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों से चल रहे हैं। उनके ऊपर न तो किसी का इनकाउंटर हो रहा है, न तो किसी घर बुलडोजर पहुंच रहा है। मासूमों की खांसी का सिरप पिला पिला के हत्याएं करवा दी गई। और अंतर जनपदीय, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तीनों स्तर पर नेक्सस फैला हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री जी का, उनकी सरकार का कोई फोकस नहीं होता है। सब खाली ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण। आप ये बताइए कि माँ गंगा की बात करते थे, काशी अपने धार्मिक आध्यात्मिक और के महत्व के लिए जानी जाती थी। उसी काशी में भाजपा के नेता रैकेट चला रहे हैं। अब मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, न तो उनको कोई फर्क पड़ रहा है, योगी जी को कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो रैकेट चलाने वाले भाजपाई हैं। तो हर गलत काम करने वाले भाजपाई। अब बात करेंगे धार्मिक ध्रुवीकरण की। शमशी आजाद ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप, विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक विशेष तबके को अगर तवज्जो दे रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो कह रहे हैं वो पिछड़े हैं इसलिए हम उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है। लेकिन बीजेपी जो है वो खास तबके पर ही कार्रवाई कर रही है, बाकी लोगों को छोड़ दे रही है, अपने जो है उनको बचा ले रही है। तो आज समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में रही है, कई बार इन्होंने जो है राजनीति का मजा चखा है, मलाई खाई है, तो कभी इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को भी सुधारने का काम किया होता है। क्यों अल्पसंख्यक समाज जो है आज विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटता चला जा रहा है? उसको लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं हम हमेशा ठगे गए, हम हमेशा जो है भाजपा की सरकार में, हम बसपा की सरकार में, हम सपा की सरकार में, सारी सरकारों में हम ठगे गए हैं। और आज हमको सम्मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। जो कहा जाता था कि आपका अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आरएसएस जैसा संगठन जो है तो आज मुसलमान के हितों की बात कर रहा है। मोहन भागवत जैसे नेता जो है मंच से जो है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को जो है अपना भाई बता रहे हैं। सारे बयानात में आप देख लीजिए कि आप मोहन भागवत का एक भी विवादित बयान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना सिर्फ ये कि इनको दबे रहने दो, कुचले रहने दो, जितना गिरी हालत में रहेंगे, जितना परेशान रहेंगे, जितना जो है इनका तबका गिरा रहेगा, उतना ही हमको ये लोग मजबूरी मोड़ देंगे। तो ये राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, यानी कि राजनीति इसको लेकर हो रही है, ध्रुवीकरण भी हो रहा है, तुष्टीकरण भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।